आज मैं आपको सुनाऊंगी देवी कात्यायनी की कथा। कात्यायनी देवी नवदुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मां कात्यायनी की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गए इस स्नेह पर विराजमान होकर महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कात्यायनी शक्ति की आदि रूपा है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण में और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है। मां कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की भी प्राप्ति का वरदान देते हैं। आज के दिन मां की पूजा सच्चे मन से करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोग, शोक, संताप, भय आदि का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। मां कात्यायनी की पूजा और भक्ति करने से मनुष्य को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। देवी दुर्गा की तरह मां कात्यायनी का प्रिय रंग भी लाल है और इन्हें शहद का भोग लगाकर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायी देवी होती हैं। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना नदी के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मां कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा, इसके विषय में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। कत के पुत्र ऋषि कात्य थे और कात्य के गोत्र में ही विश्वामित्र महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। ऋषि कात्यायन ने देवी भगवती की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की, क्योंकि महर्षि कात्यायन चाहते थे कि मां भगवती पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। महर्षि कात्यायन की इतनी कठिन तपस्या को देखकर आखिरकार देवी भगवती प्रसन्न हो ही गईं और उन्होंने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया। इसीलिए इनका एक नाम कात्यायनी भी पड़ गया। देवी कात्यायनी को आदि शक्ति रूपा भी माना जाता है। देवी भगवती को कात्यायनी रूप क्यों धारण करना पड़ा और उन्हें कात्यायन ऋषि के यहाँ ही जन्म क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम कर बैठा। इन्हीं के योग से महिषासुर नाम के राक्षस का जन्म हुआ, जिस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसे का और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ होता है भैंस। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता और कोई भी दानव उसे कभी हरा ना पाए। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ गया, तब महिषासुर स्वर्गलोक के देवताओं को भी परेशान करने लगा। देवलोक को परेशान करने के साथ साथ वह धरती पर भी उत्पात मचाने लगा और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर उसने एक बार अपना अधिकार भी जमा लिया। सभी देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर से मिलकर महिषासुर नाम के दैत्य को परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर से हार गए, क्योंकि महिषासुर नाम का दैत्य अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। इस प्रकार बार बार हारे जाने पर और कोई उपाय न मिलने पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस प्रकार आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि तक इन्होंने 3 दिन तक कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी तिथि को महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया। देवी ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया था। महिषासुर नाम के दैत्य का वध करके देवी कात्यायनी ने सभी देवतागणों को उनके यज्ञ भाग वापस दिलवाए और साथ ही इंद्रदेव को उनका राज्य भी वापस दिलवाया था। इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन को देवी कात्यायनी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके शत्रुओं से आपको भय है या आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो आपको देवी कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी कात्यायनी ने दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वध मुद्रा में उठा रखा है।
बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। देवी कात्यायनी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इस प्रकार नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से देवी कात्यायनी की इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, देवी कात्यायनी का आशीर्वाद सदा सर्वदा उन पर बना रहता है।